केंद्र सरकार बिल्कुल भी ये गलती नहीं करेगी कि पार्लियामेंट में जो देश का मंदिर है वहां पे राकेश डकैत जैसे आदमी को वहां पे बैठने भी दे। वैसे मुझे लगता है कि अगर मेमोरी कमजोर नहीं हो और याददाश्त कमजोर नहीं हो राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत को पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम केजरीवाल साहब नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। वहाँ बार बार साफ साफ ये बात कही, किसानों का वेलकम है, किसानों के लिए पूरी हमदर्दी है, किसानों का स्वागत है, लेकिन खुरापाती तत्वों का स्वागत उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। सब चीज़ की जड़ ये राकेश टिकैत था। राकेश टिकैत को तो उसी दिन, जिस दिन 26 जनवरी को ये हुआ था, उसी दिन टेंट तंबू उखाड़ने के बाद इनको जेल में डाल देना चाहिए था। आज भी जो है भड़काऊ भाषण देते हैं, आज भी जो है भड़काऊ चीज़ें कहते हैं, ये कहने का मतलब कि पार्लियामेंट घेरेंगे। हैसियत है आपकी पार्लियामेंट घेरने की? आप पार्लियामेंट घेर लेंगे और देश की जनता आपको बर्दाश्त करेगी? 11 महीने आपने जो सड़कों पर तांडव किया है कम है? बिल्कुल नहीं बैठने देंगे। और उत्तर प्रदेश तो जाने की हैसियत ही नहीं रखते। हमें पता है कि योगी आदित्यनाथ 2022 में फिर से शपथ लेंगे और हमारे अभिभावक के तौर पर, हमारे गार्जियन के तौर पर मुख्यमंत्री का शपथ सिर्फ और सिर्फ योगी जी लेंगे। किसान, ये जो तथाकथित किसान दिल्ली के बॉर्डरों को घेर के बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई थी, गाजीपुर बॉर्डर को खाली कर रहे हैं। राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर को खाली करके दिल्ली पार्लियामेंट पर बैठेंगे अब हम। देखिए, इतनी हिम्मत और इतनी हैसियत राकेश टिकैत की होगी नहीं कि पार्लियामेंट के इर्द गिर्द भी, क्योंकि वो वीवीआईपी एरिया है, वो देश का वो एक ऐसा मंदिर है, पार्लियामेंट देश का ऐसा मंदिर है जहाँ संविधान बनाए जाते हैं, जहाँ से देश चलता है। केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार इनको परमिशन दे सकती है बॉर्डरों पे लिए। केंद्र सरकार बिल्कुल भी ये गलती नहीं करेगी कि पार्लियामेंट में जो देश का मंदिर है वहाँ पे राकेश डकैत जैसे आदमी को वहाँ पे बैठने भी दे। और अगर राकेश टिकैत गलती से भी ये बॉर्डर अगर जो छोड़ने का नाटक करे, उसके बाद अगर पार्लियामेंट आते हैं मैसी, ये बहुत बड़ी गलती करेंगे। जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं जो इन्होंने परेशान लोगों को बॉर्डरों पर किया है ना। अब दिल्ली की जनता इस चीज़ को नहीं सहेगी कि आप बीचों बीच अपना तंबू गाड़ के बैठ जाइए। मैंने तो आपको ही पहले कहा था कि टेंट तंबू उखाड़ने की जरूरत है, और आज टेंट तंबू उनके उखड़ गए। टेंट तंबू एकदम उखड़ गए हैं। दूसरी तरफ राकेश टिकैत कह रहे हैं कि सब ले जाएंगे हम गाजीपुर बॉर्डर से। क्या कहेंगे मैडम, जब 11 महीनों में जो एक एक करके इनकी शाख बिखरती हुई नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद देती हूँ मैं देश की सर्वोच्च अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट बार बार इनको फटकार लगाती है कि हम आपको बॉर्डरों पे इस तरीके से नहीं बैठने देंगे, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, आपकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। आपको पता है बहुत सारे लोगों ने याचिका डाली थी कि जो बॉर्डरों पे बैठे हैं उसके लोगों को ऑफिस में आने में जाने में, अपने काम डेली नित्य जो कार्यक्रम होते हैं उसमें उनको परेशानी हो रही है। कोर्ट ने खुद इसका संज्ञान लिया है और जितनी फटकार लगाई है, लेकिन इसके बावजूद इतना बेशरम है राकेश टिकैत और ये तथाकथित किसान आंदोलन, जो क्योंकि किसान तो ये है नहीं, एक्सपोज तो ये हो चुके हैं, जहां बलात्कार होते हैं, जहां हाथ काटे जाते हैं, वो किसान तो है ही नहीं। देश का अन्नदाता ना बलात्कार कर सकता है, ना देश का अन्नदाता तलवारों से किसी के हाथ काट सकता है। तो ये जो तथाकथित किसान है, जो फर्जी किसान है, ये जो खालिस्तानी सपोर्टर फर्जी किसान बैठे हैं, इनके टेंट तंबू फटकार की वजह से उखाड़ दिए गए। और मुझे खुशी है कि इसमें कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और इनको ये कहा कि भाई आपको ये करने का अधिकार नहीं है। आप विरोध कर सकते हैं, आप विरोध करिए, आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन अगर आप ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, आप लोगों के आने जाने की जगह पे कैसे बैठ सकते हैं? लोग कैसे जाएंगे? तो अगर आप पार्लियामेंट के सपने भी देख रहे हैं तो वो सपना ही है। बेसिकली ये नेतागिरी चमकाना चाहते थे, हो सकता है पार्लियामेंट के बाहर नहीं, पार्लियामेंट के अंदर बैठना चाहते हो। ये चाहते हो कि ये कभी सांसद बन जाए, पर मुझे नहीं लगता है कि ये कभी भी सांसद बन सकते हैं और ये कभी भी पार्लियामेंट के इर्द गिर्द जाने की भी हैसियत रखते हैं। मैम, एक तरफ जहाँ पे जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद खाली होने लगा है, और जो दिल्ली के बॉर्डर बचे हैं उनके लिए क्या कहोगे? उनका नंबर भी आना चाहिए या नहीं? क्योंकि जनता तो उन बॉर्डरों से भी बड़ा परेशान है कि जो किसान आंदोलन है उसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। लोगों ने केस डालने शुरू किए कोर्ट में। अगर हो सकता है फिर कोई याचिका डाल दे, या हो सकता है फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इनके खिलाफ केस डाल दे, तो संज्ञान में कोर्ट खुद भी इस बात को लेगी। और अगर कोर्ट संज्ञान में नहीं लेती है मसी, तब भी लोगों को परेशानी हो रही है। 11 महीने का टाइम बहुत होता है इस देश में तांडव करने के लिए। आपका ये जो हम लोगों ने पूरा तांडव देखा है, ये जो आपकी गंदगी देखी है, जो आप लोगों ने देश के तिरंगे के अपमान से लेके, बलात्कार से लेके, टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे हत्या करने से लेके, सब कुछ तो आप कर चुके हैं। तो आप ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं। जिस मनसे के साथ आप बैठे, जिस मंसूबे के साथ आप बैठे थे कि हमें यहाँ बैठने से हम केंद्र सरकार को बदनाम करेंगे, हम ये कहेंगे कि अन्नदाताओं के साथ बहुत गलत हो रहा है, अन्नदाताओं के साथ, हाँ, अन्नदाता के साथ जाति हो रही है, उनके इस जो किसान आंदोलन का जो किसान बिल आया है उसकी वजह से किसानों को
परेशानी हो रही है। मुझे तो लगता है कि अभी जितना एक्सपोज हो चुके हैं, अभी किसान आंदोलन धराशायी की तरफ है। उधर आपको पता ही है कि पंजाब में अमरिंदर सिंह जो पूर्व सीएम थे, उन्होंने अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दी है। तो नहले पे दहला एक्चुअली आ चुका है। केंद्र सरकार ने भी मुझे लगता है नहले पे दहला फेंक दिया है, और जितने ऐसे लोग हैं जो केंद्र सरकार के साथ कल तक गालियां दिया करते थे, और वही सब लोग जुड़ के इस तथाकथित किसान नेता के तंबू उखाड़ने में उनके साथ सहयोग करेंगे। मैम, जिस तरीके से एक तरफ पे इन लोगों की, जैसा कि अभी आपने बताया कि 11 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, जनता के सामने जो असली रंग है वो तथाकथित किसानों का आ चुका है। तो उत्तर प्रदेश में अब चुनाव आने वाले हैं, राकेश टिकैत आप वापस उत्तर प्रदेश जाने की बात करेंगे? वैसे मुझे लगता है कि अगर मेमोरी कमज़ोर नहीं हो और याददाश्त कमज़ोर नहीं हो राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत को पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम केजरीवाल साहब नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। वहाँ बार बार साफ साफ ये बात कही, किसानों का वेलकम है, किसानों के लिए पूरी हमदर्दी है, किसानों का स्वागत है, लेकिन खुरापाती तत्वों का स्वागत उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। तो अगर आप अपने इनकी याददाश्त अगर कमज़ोर ना हो, और अगर पिछले 11 महीने में जो उन्होंने तांडव किया है, अगर उनके पास थोड़ी भी बुद्धि और अकल होगी तो उत्तर प्रदेश की तरफ रुख नहीं करेंगे। चाहे भाई बहन का डेरा लखीमपुर में, हाथरस में, आगरा एक्सप्रेसवे पे, प्लस बंगाल से भी सांसद आ रहे हैं, और भी तथाकथित जो अचानक से नेता आ रहे हैं, जो रातों रात किसान बन जा रहे हैं, बॉलीवुड के लोग जो साथ में चले आ रहे हैं, इसके बावजूद भी ये गलती ये नहीं करेंगे कि ये उत्तर प्रदेश में जाए। योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी भी तरह का तांडव या किसी भी खुरापाती तत्व को जो प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद करने, खराब करने, भंग करने में किसी भी तरीके से सहायक होगी, ऐसे किसी व्यक्ति को पैर नहीं रखने दिया जाएगा। राकेश टिकैत उनमें से एक है। खुरापाती है, खालिस्तानी सपोर्टर है। किसान आंदोलन के नाम पे जो सिंगू बॉर्डर पे हुआ, इसके बाद उन्होंने कहा किसान आंदोलन में तो सारी कोई कुछ भी कर ले उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर तो नहीं है। अरे कैसे नहीं है? पूरा किसान आंदोलन आपका। आपने जब लोगों को कहा कि बक्कल उतार देंगे, आपके किसान आंदोलन में 26 जनवरी को तिरंगा फेंका गया। सब चीज़ की जड़ ये राकेश टिकैत था। राकेश टिकैत को तो उसी दिन, जिस दिन 26 जनवरी को हुआ था, उसी दिन टेंट तंबू उखाड़ने के बाद इनको जेल में डाल देना चाहिए था। आज भी जो ये भड़काऊ भाषण देते हैं, आज भी जो ये भड़काऊ चीज़ें कहते हैं, ये कहने का मतलब कि पार्लियामेंट घेरेंगे। हैसियत है आपकी पार्लियामेंट घेरने की? आप पार्लियामेंट घेर लेंगे, देश की जनता आपको बर्दाश्त करेगी? 11 महीने आपने जो सड़कों पर तांडव किया है कम है? बिल्कुल नहीं बैठने देंगे, और उत्तर प्रदेश तो जाने की ये हैसियत ही नहीं रखते हैं। इतने अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस तरीके से बॉर्डर खाली हो रहे हैं तो क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या कहेंगे, और जनता के लिए क्या कहेंगे जो लगातार इन लोगों का विरोध कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो इतना बड़ा काम किया, फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अधिकार है प्रोटेस्ट का, लेकिन आपको अधिकार नहीं है कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे आम जनमानस की डेली की जो गतिविधियां हैं, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई अपने घर से कहीं जा रहा है, जिस तरीके से आप बॉर्डरों को जकड़ कर बैठे हैं, लोगों के आवाजाही में दिक्कत हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और इनको फटकार लगाई। वहीं मैं जनता का भी आभार करूंगी कि जिस जागरूक जनता ने 11 महीने इनके बक्कल उतारे हैं राकेश टिकैत के, और जिस जनता के बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में जो अपील की वो जनता से, एक आम जनता ने की है, तो जनता का भी धन्यवाद कि जनता समझ गई कि राकेश टिकैत जो है वो कोई किसान नेता नहीं है, तथाकथित किसान नेता है, तथाकथित ये टूल किट का हिस्सा है। तो जनता का भी धन्यवाद और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद। अभी आपने मैम कुछ देर पहले जिक्र किया था लखीमपुर का। लखीमपुर को लेकर हाय हत्या मचाने वाले, रोने वाले राकेश टिकैत, जब सिंधु बॉर्डर पर इस तरीके की हत्या हो जाती है, निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, उसको लेकर क्यों कुछ नहीं कहते? राकेश टिकैत कहते हैं कि भैया इस तरीके की तो चीज़ें होती रहती हैं, हम जिम्मेदारी नहीं लेते, और इसी तरीके की घटना, अगर दुर्घटना लखीमपुर में हो जाती है तो उसको बार बार केंद्र सरकार को घेरा जाता है। जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ वहाँ भाई बहन रहेंगे। जहाँ जहाँ चुनाव होगा, जिनसे बंगाल नहीं संभला वैसी, जो 60 साल 50 साल की महिला जिनका बलात्कार हुआ, जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है, केस किया हुआ है, जिनके नाती पोतों के सामने उनका बलात्कार हो रहा है, बंगाल में जिस तरीके से बेटियों को उठा ले जा रहे हैं, किसी को फांसी लगा दिया जा रहा है, बंगाल में जो वायलेंस हुई है, जो हिंसा हुई है चुनाव के बाद, जो लोग वहाँ के हिंसा को कंट्रोल नहीं कर पाए, मुझे तो शर्म आती है कि किस मुंह से उन बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि ऐसे नेता किस मुंह से बंगाल से उठ के लखीमपुर जाते हैं, 4-4 5-5 सांसद हाथरस चले जाते हैं, अपना प्रदेश आपसे संभलता नहीं है। बघेल साहब जो छत्तीसगढ़ के सीएम है, वहाँ पे जब आदिवासी किसानों के ऊपर गोली चल जाती है, आपसे आपका छत्तीसगढ़ संभलता नहीं। गहलोत साहब, आपसे आपका राजस्थान संभलता नहीं, आप उत्तर प्रदेश क्यों आ रहे हैं? सिर्फ क्योंकि चुनाव है, आपके अपने राज्य में कुछ हो, लोग भाड़ में जाए, लोग मरे, बलात्कार हो, लड़कियों के अंग काट दिए जाए, शरीर काट दिए जाए, ये नहीं जाएंगे। पॉलिटिकल टूरिज्म सिर्फ यूपी तक है क्योंकि चुनाव है। और
जब तक चुनाव होगा दलित 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 यूपी में होगा, लेकिन जैसे ही वो दलित बेटी का बलात्कार दूसरे राज्य में होगा, वो बेटी कहीं पे भी दलित नहीं रह जाती। बलात्कार अगर उत्तर प्रदेश में है तो बलात्कार है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के बाहर इनके भाई बहन को राज्यों में है तो वो बलात्कार नहीं है। आप डुअल स्टैंडर्ड देखिए ना। बलात्कार की अगर बात करते तो राजस्थान क्यों नहीं जाते, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जाते, अभी साकीनाका में जो मुंबई में बलात्कार होता वहां क्यों नहीं जाते। कबड्डी के इतने बड़े नेशनल प्लेयर के साथ जब हत्या हो गई, जब दुपट्टे से गला घोट के उसकी हत्या कर दी गई, वहां क्यों नहीं गए। इसका मतलब आपका सिर्फ एक एजेंडा है और उस एजेंडे को साध रहा है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत एक मोहरा है मैसेज जिसको सामने रख दिया गया है, और ये 11 पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने इनका साथ दिया था, वो 11 पॉलिटिकल पार्टी इसको आगे से बकअप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वोट जनता को देना है। जनता राकेश टिकैत को, राकेश डकैत को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। इसी बीच प्रियंका वाड्रा भी अपनी जमीन तराशने की प्रयास कर रही है। तरफ महिलाओं को लेकर राजनीति की जा रही है, दूसरी तरफ जिस तरीके से राकेश टिकैत या फिर तथाकथित किसानों का चेहरा लोगों के सामने आ रहा है, तो वहीं पर अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव का कहना था कि जो किसान है ये पूरी तरीके से विपक्ष में वोट करेंगे योगी आदित्यनाथ के और हरा देंगे योगी आदित्यनाथ को, यही किसान जिन्हें आज सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है बॉर्डर से। देखिए, ऐसी पार्टी जो जिनके राज्य में किसानों ने बहुत सारी आत्महत्या उत्तर प्रदेश में की, एक ऐसी पार्टी जिनके यहाँ लोग कहते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, बलात्कार पे कहते हैं बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। 5 साल तो आप सत्ता से बाहर रहे, क्यों ऐसे बयान देते हैं। आपको 5 साल फिर सत्ता से बाहर रहना, काम ढूंढ लीजिए। 2022 से लेकर 2027 तक के लिए 5 साल अखिलेश यादव जी क्या करेंगे। जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हमारे प्रदेश के, वो 5 साल क्या काम करेंगे उसकी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए उनको। योगी जी के बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। योगी जी हारेंगे जीतेंगे, हमें पता है कि योगी आदित्यनाथ 2022 में फिर से शपथ लेंगे, और हमारे अभिभावक के तौर पे, हमारे गार्जियन के तौर पे मुख्यमंत्री का शपथ सिर्फ और सिर्फ योगी जी लेंगे।